अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे मक्का क्लॉक टावर के बारे में, जो न सिर्फ मक्का की स्काई लाइन का एक अहम हिस्सा है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक टावर्स में से एक है। ये टावर न सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल है बल्कि अपनी शानदार क्लॉक और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जाना जाता है। आज हम इसी क्लॉक टावर के बारे में बात करेंगे। रॉयल मक्का क्लॉक टावर, जिस पे लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और गोल्ड प्लेटेड क्रीसेंट। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सऊदी किंग की फरमाइश थी कि टावर के टॉप पर शीशे का एक फसाद लगाया जाए जो दूर से देखने पे एक बहुत बड़े हीरे की तरह दिखने लगे, और इस हीरे के ऊपर होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रीसेंट, वो भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। अब ये काम उस दिन एक ही कंपनी कर सकती थी, मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। पर यहाँ पर हीरे जैसे फसादात को बनाना या क्रीसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाना एक बहुत बड़ा मसला था। वो ये था कि रीवा कंपनी के इंजीनियर्स और उसका मालिक नॉन मुस्लिम था, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मक्का में एंट्री सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जाती है। रीवा कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तो लिया था, पर साइट पर फिजिकली काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट का सख्त कानून है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाएगी। इस मसले का आखिर क्या हल निकल गया? मक्का रॉयल टावर पे लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर गाड़ी जैसा वजन क्रीसेंट को 600 मीटर तक की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, वो भी एक ऐसी जगह के नीचे जहां हर वक्त लाखों लोग होते हैं। इस मसले पर आखिर क्या हल निकल गया? मक्का रॉयल टावर पे लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर गाड़ी जैसा वजन क्रीसेंट को 600 मीटर तक की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, वो भी एक ऐसी जगह के नीचे जहां हर वक्त लाखों लोग होते हैं। ये हिस्ट्री में पहली और आखिरी बिल्डिंग थी जिसको इसके आर्किटेक्ट ने आखिर तक करीब से देख नहीं पाया। दोस्तों, मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। 601 मीटर की ऊंचाई को छूने वाला ये किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। इसकी पहचान चारों तरफ से लगी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर्स बड़ी है। और एरिया की बात की जाए, एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, यानी सिर्फ एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। 16 अरब के डॉलर से तैयार किया गया रॉयल मक्का क्लॉक टावर आज तक दुनिया के जितने भी स्काई स्क्रैपर्स बने हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बसाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रीसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की 4th ऊंची बिल्डिंग है, पर जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ था उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। पर जब इसकी 600 मीटर की ऊंचाई का राज लीक हुआ तो दुबई में बुर्ज खलीफा की हाइट बढ़ा दी गई और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लेक्स के 7 स्काई स्क्रैपर्स के होटल्स में से एक है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है 2002 से पहले इसी जगह पर अजाद का किला हुआ करता था। ये किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में ईयर 1780 में काबा के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का एक मुकद्दस शहर है जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं, लेकिन हज के अलावा भी मस्जिद अल हराम में 24 घंटे भीड़ रहती है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और ज़ायरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज ने अज्जाद के किले को ख़त्म करने के लिए और यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया। 2002 में किले को गिराया गया और जिस पहाड़ पे ये किला खड़ा था उसको भी लेवल किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 7 स्काई स्क्रैपर्स है, जिनका मकसद सिर्फ पहले होटल रूम्स की डिमांड को पूरा करना था। बाद में ये सोचा गया कि इनमें से सिर्फ एक टावर होटल ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर होना चाहिए। बाद में एक आइडिया हुआ कि क्यों न एक टावर को ऊंचा किया जाए ताकि ये मस्जिद की मीनार के तौर पर काम करे। पहले जब इस टावर की ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर प्लान की गई थी, उस वक्त इंजीनियर्स ने भी इसकी फाउंडेशन भी उसी हिसाब से बनाई थी।
और जब 450 मीटर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बाद में इसे 600 मीटर ले जाने का फैसला हुआ था। अगर इसी फाउंडेशन पे मजीद लोड डाला जाए, ये खतरे को दावत देना जैसा होगा। अब इसी मसले को सुलझाने पर गौर किया जा रहा था कि सऊदी किंग अब्दुल अजीज की तरफ से एक और फरमाइश आ गई। वो इसे सिर्फ मीनार ही नहीं बल्कि इस पे दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल लगाना चाहते थे, जिस पे होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे ऊपर एक गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को टावर की फाउंडेशन पर दोबारा नजर दोहरानी पड़ी। नतीजा ये निकला कि ऊपर की 150 मीटर के हिस्से का वजन 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को 150 मीटर ऊंचा लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, जो मजबूती में कंक्रीट से कम न हो, जिसको बाद में कंक्रीट टावर के ऊपर रखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया कि अपना सारा लोड कंक्रीट टावर के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और क्रिसेंट लगाया जाएगा। ये स्टील स्ट्रक्चर बेशक क्लॉक टावर की ऊंचाई को 600 मीटर तक तो ले जाएगा, लेकिन इसको हल्के से हल्का रखने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लोर्स बनाए गए वो नॉर्मल फ्लोर्स के हाइट के मुकाबले में ज्यादा ऊंचा बनाए गए और फ्लोर्स का सेंटर बीच से हालो रखा गया। इस तरीके से इसमें स्टील की क्वांटिटी कम लगी और इसे वेट भी कम हुआ। क्लॉक टावर के अंदर इस हालो जगह में आर्ट वर्क लटका हुआ देखा जाता है, पर असल में ये हालो फ्लोर्स बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए बनाए गए थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बारी थी इस पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरट नामी कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिनको इस काम में 165 सालों की एक्सपीरियंस था। 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाना और इसे ऑपरेट करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घड़ी के कांटे इतने बड़े होंगे, तेज हवा में इनको कैसे बचाना होगा और इतनी ऊंचाई पर ये क्लॉक कैसे काम करेगी, ये वो सब बातें थी जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी था। इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज इस घड़ियाल के कांटे थे। इनको ऐसे डिजाइन करना था कि तेज हवा में उखाड़ न पाए। इस घड़ियाल का बड़ा कांटा 30 मीटर जबकि छोटा कांटा 17 मीटर लंबा रखा था। यूँ समझ ले कि अगर बड़े कांटे को खड़ा रखा जाए तो ये ऊंचाई में 5 स्टोरी बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता है। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज चल सकती है, जो इस कांटे को आसानी से उखाड़ सकती है। और ऊपर से टावर की चारों साइड पे अलग अलग घड़ियाल होंगे, जो इसे खतरे को और भी बढ़ा सकती है। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन मटेरियल से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है, लेकिन ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। स्टील की कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है और वो प्रेशर बढ़ने पे मुड़ सकता है, लेकिन कार्बन फाइबर प्रेशर बढ़ने पर मुड़ता नहीं है। इसके अलावा स्टील में जंग लगने का खतरा भी होता है, जबकि कार्बन फाइबर पूरी तरह से रस्ट प्रूफ रहता है। मक्का क्लॉक टावर के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कांटों के सेट बनाए गए। ये कांटे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आसानी से चला भी जा सकता है। क्लॉक टावर के चारों घड़ियाल चलाने के लिए अलग अलग मोटर है, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। इस घड़ियाल में मेंटेनेंस स्विच लगाया गया है, जिसे दबाते ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाती है और मेंटेनेंस वर्कर इसके अंदर जा सकते हैं। इस घड़ियाल के रंग यानी कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च की गई। पहले फैसला किया गया ब्लैक एंड व्हाइट दिया जाएगा, लेकिन कई एक्सपेरिमेंट करने से ये बात सामने आई कि दिन के वक्त तो टाइम सही से नजर आ रहा है, पर रात के वक्त एलईडीज लाइट आंखों में शार्प इमेज नहीं बना पाती है। मुख्तलिफ रंगों को चेंज करने के बाद आखिरकार ग्रीन कलर की एलईडी सिलेक्ट की गई। अब रात के वक्त भी 8 किलोमीटर के दूर से देखने पर टाइम सही नजर से आने लगा। इस क्लॉक टावर पर टोटल 20 लाख यानी 2 मिलियन एलईडीज लगी है। हर एक एलईडी एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी है, जो देखने वाले को एक बहुत बड़ी लाइट के तौर पर नजर आती है।
ان 20 लाख LEDs को स्पेशली मक्का के गर्म मौसम को मद्देनजर रखकर बनाया गया। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल पार्ट को बनाने की। बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रीसेंट लगाना था जो टावर की हाइट को 600 मीटर तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम था। ये क्रीसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाया गया, पर फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन के करीब है। क्रीसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे जैसे फसाद को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दिया गया। 150 मीटर के ऊपर का काम इसी कंपनी को करना था। इस प्रोजेक्ट के जर्मन से इंजीनियर्स का होली मक्का सिटी में आना बहुत जरूरी था, पर मक्का में मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाती है। इसीलिए रीवा के कुछ इंजीनियर्स को मक्का क्लॉक टावर पर काम करने के लिए अपना रिलीजन बदलकर मुसलमान होना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़ी क्लॉक बनाने के लिए जो इंजीनियर्स अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने दुबई में रहकर घड़ियाल को बनाया और बाद में इसे मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। सबसे खास बात ये थी कि क्रीसेंट पर कोने कोने पर सोने की लेयर चढ़ी होगी। अगर तो ये क्रीसेंट वन पीस में बनाया गया और इसे टॉप तक पहुंचाना फिर इंस्टॉल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। सबसे खास बात ये थी कि क्रीसेंट पर कोने कोने पर सोने की लेयर चढ़ी होगी। अगर तो ये क्रीसेंट वन पीस में बनाया गया और इसे टॉप तक पहुंचाना फिर इंस्टॉल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती है, पर वो भी इतना वजन एक साथ उठा नहीं सकती। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का फैसला किया गया। इस क्रीसेंट पर गोल्ड की लेयर चढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ मोज़ेक टाइल पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की लेयर चढ़ी हुई थी। हर एक मोज़ेक टाइल को बारीकी से बनाया गया और फिर इनको 2 बाई 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रीसेंट दुबई में तैयार किया गया और फाइनल टच देने के बाद इसे मक्का भेजा गया। क्लॉक का डेमो वर्जन भी पहले दुबई में इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी के कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया था, वो इसे पहले इंस्टॉल करके देखना चाहते थे और चेक करना चाहते थे कि कोई खामी तो नहीं है। सारे मसले सॉल्व करने के बाद ही इसे मक्का तक पहुंचाया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रीसेंट की इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस क्रीसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में खींचा गया और एक हिस्से का वजन तकरीबन 4 टन था। ये इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि एक तो टावर क्रेन्स इतनी ऊंचाई की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी, दूसरा अगर इस प्रोसेस के बीच में तेज हवा चल पड़ी तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल हो भी सकता था। इस क्रीसेंट में टोटल 3 फ्लोर्स है, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद भी है, जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। आज ये क्रीसेंट मैन मेड स्ट्रक्चर पर इंसानों का सबसे ऊंचा बसाया गया फ्लोर भी है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई और 2011 में कंप्लीट हुई। अपने पीक टाइम में इस पर 20,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस पूरी कॉम्प्लेक्स में 11,116 रूम्स है, जबकि सिर्फ क्लॉक टावर में 1650 रूम्स है। इस क्लॉक का टाइम ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो इस दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में शामिल करता है। क्लॉक टावर रात को 20 लाख LED से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक भी देखी जा सकती है। मक्का क्लॉक टावर के आर्किटेक्ट ने कभी इस बिल्डिंग को करीब से नहीं देखा। आखिरकार जब मक्का क्लॉक टावर कंप्लीट हुआ, फिर वो मक्का के टेरिटरी से बाहर रहकर इसे दूर से देख लिया। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।